ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी की टीम ने सोमवार को सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन में स्थित घर सहित 3 ठिकानों पर सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू की, जो कि देर रात तक चली। ईडी की टीम को यहां सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन जाते वक्त टीम उनकी BMW कार अपने साथ लेकर चली गई और जिस कार को ईडी ने जब्त किया वो हरियाणा नंबर की है। एहतियात बरतते हुए ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को लेकर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट भेज दिया है। इसी बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि सत्ता पक्ष गठबंधन के विधायकों को अपने बैग और सामान के साथ रांची में एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। हालांकि सीएम सचिवालय की तरफ से एक मेल ईडी को भेजा गया है, जिसमें 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से ईडी ऑफिस में पूछताछ में शामिल होने की बात कही गई है। तो BMW कार जो है ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। हेमंत सोरेन जो है वहां नहीं थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो नहीं मिले ईडी को, लेकिन उनकी गाड़ी जो है ईडी की टीम लेके गई है। जो भी देखिए, लगातार जिस तरह से कल हेमंत सोरेन के घर पर ईडी पूरे दिन इंतजार करते रही और छानबीन करते रही, लेकिन हेमंत सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन उनके घर से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उनकी गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। जैसे यहाँ से शाम होती है, उसके बाद एक मेल मिलती है ईडी को कि मैं 31 जनवरी को रांची में मिलूंगा और मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन यहाँ से ईडी के पहुंचने से पहले ही निकल चुके थे, क्योंकि हो सकता है सूचना मिली हो, क्योंकि अगर दिल्ली में वो मिल जाते तो शायद उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता। क्योंकि ईडी ने पहले ही उनको नोटिस जारी किया था कि आप या तो पेश हो जाइए, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो 9 नोटिस देने के बाद भी हेमंत सोरेन लगातार ईडी से भागते नजर आए। लेकिन अचानक से मेल आई और एक लेटर उनको मिला कि ईडी हमेशा 31 तारीख को आकर के वो जांच पूछ सकती है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि कल का जो दिन होगा 31 जनवरी का, वो सबसे बड़ा दिन होगा। क्या हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे या फिर उनको गिरफ्तार कहीं ना कहीं से किया जा सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार हेमंत सोरेन क्यों इन सवालों से भाग रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देते, बार बार उसका एक बयान आता है कि कोई मेरा जवाब नहीं है, तो वही हेमंत सोरेन का भी था। लेकिन जब ईडी का दबाव पड़ने लगा तो कहीं गिरने लगे, क्योंकि लापता का नाम डाला गया कि हेमंत सोरेन लापता है। तो देखिए, तो झारखंड सीएम है, ऊपर से वो लापता नाम, कहीं ना कहीं लापरवाही और समझता दिखती है। तो ईडी अब उनको गिरफ्तार करेगी या फिर उनको कहीं से भी ढूंढेगी, तो ये देखना होगा। लेकिन कल क्या होगा ये कल का समय बताएगा। जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुरी तरह से जो है सीएम घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि जब उनको पता होता है ईडी उनसे पूछताछ करेगी और उससे पहले जो है दिल्ली पहुंचकर वो गायब हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल ईडी के पास पूरे जो सबूत है कि झारखंड से जो हेमंत सोरेन राज्य से निकले हुए हैं और दिल्ली पहुंचने वाले हैं, क्योंकि शांति निकेतन एरिया, फोर्ट एरिया इलाका है सारा, वहां पर उनके लोकेशन मिली थी। जी अजय, बने रहे हमारे साथ। रांची से हमारे साथ अजय कुमार पांडे भी जुड़ गए हैं। अजय, रांची के क्या हालात इस वक्त बताए जा रहे हैं? सीएम का कोई अता पता जो है नहीं चल पा रहा है। जी बिल्कुल, ये दिल्ली के कई ठिकानों में तलाश रहे ईडी जो है, अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं मिल पाए हैं, और जिसके कारण झारखंड में भी जो है वो मुख्यमंत्री आवास को काफी सुरक्षा में रखी गई है। और आज इससे लेकर के विधायक, जो सत्तारूढ़ के विधायक दल के नेताओं का आज बैठक होना है, क्योंकि अब कई कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली में ही है। अब तक जो सूचनाएं मिल रही हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी तक दिल्ली में ही है। जी। और अगर बात करें हम रांची सीएम आवास की, कल जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी, जहां समर्थकों की भी भारी भीड़ जुटने की खबर सामने आ रही थी। क्या जानकारी है इसको लेकर? जी देखिए, कार्यकर्ताओं को यह अंदेशा है कि जो ईडी पूछताछ जो कर रही है उसमें वो गिरफ्तार कर लेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। इस लेकर के वो ये है आक्रोश उनको है, और वो उनको लग रहा है कि ईडी परेशान कर रही है। लेकिन इसके लेकर के लगातार जो है मुख्यमंत्री सवालों से भागते जा रहे हैं। तो ये इस डर को लेकर के लगातार कार्यकर्ता जो है वो कल देर रात तक भी मुख्यमंत्री आवास के आसपास के क्षेत्रों में वो डटे रहे हैं। जी बिल्कुल। अजय, अगर हम दिल्ली की बात कर ले तो शांति निकेतन स्थित घर सहित 3 ठिकानों पर जो उनके छापेमारी की गई है, इस दौरान क्या बरामद किया गया है ईडी के पास, और क्या कुछ सबूत मिले हैं इस दौरान?
यूं ही देखो, हमने कल ही बताया कि ईडी को जब छानबीन की गई, वहां पर के 2 घंटे के आसपास उनके घर की छानबीन की गई। अंदर जी। भी पुलिस मौजूद थी और बाहर भी पुलिस मौजूद थी। तो पहले उनके दस्तावेज कुछ मिले हैं जो कि कुछ अहम माने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन कागजों में काफी कुछ सबूत मिल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद BMW लेगा, वो भी एचआर नंबर की गाड़ी है। हो सकता है किसी और के नाम पर हो, ना कि उनके नाम पर हो, लेकिन वो गाड़ी उनके घर के अंदर बरामद की गई है। हो सकता है वहां से निकले कागज पे हो या इसी गाड़ी से कहीं जाना हो। तो देखिए, कहीं ना कहीं ईडी पहुंची, ईडी की तरफ से वो शायद पहले ही निकल चुके हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन को पता है कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ तो मुझे पूरी तरह से जेल जाना होगा, क्योंकि जो मनी का केस है वो काफी बड़ा केस है, काफी समय पुराना केस है। लगातार जब पूछताछ के लिए ईडी जवाब मांग रही थी, लेकिन नहीं दे पा रहे थे। अब ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन लगातार कहीं ना भागते जा रहे हैं। अब देखना वो जिस तरह से सभी विधायकों को अपने पक्ष प्रतिपक्ष को बुलाया है, क्या वहां मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि अभी वो दिल्ली में ही है, लेकिन दिल्ली में भी उनकी छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी कोई उनका आता पता नहीं है। ऐसे में जो विधानसभा के जो विधायक है सारे एक साथ बैठेंगे, हो सकता है हेमंत सोरेन इस्तीफा दें या फिर उनका कुछ चर्चा है क्या। अब अगर वहां वो पहुंचे तो हो सकता है ईडी उनको भी वहां से गिरफ्तार कर सकती है। जी बिल्कुल। अजय पांडे, हम जानना चाहेंगे कि अभी तक जो है जेएमएम की तरफ से क्या कोई बयान इसको लेकर सामने आया है, कहाँ है सीएम? देखिए, जेएमएम की तरफ से कल सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि देखिए ये राजनीतिक प्रेरित है। बीजेपी केंद्र सरकार बेवजह दबाव डाल रही है पूछताछ की लेकर के। ये इस प्रकार वो उनको भगोड़ा साबित करने में लगी हुई है, लेकिन ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ये जो दिल्ली की दबिश है, दिल्ली की जो दबिश है उससे डरने वाले नहीं हैं, हम डटकर सामना करेंगे। जी जी बिल्कुल। जो अजय चौहान, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी है दिल्ली की बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं वो दिल्ली में है, और ये भी जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने बताया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी उन पर भगोड़े होने का आरोप लगा रही है, लेकिन वो तो खुद ही भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसमें आरोप तो बीजेपी तो लगाएगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं लगातार भागना, लेकिन वो खुद ही इसने नोटिस देने के बाद ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हर समय वो अपने मोबाइल नंबर भी शेयर करते, क्योंकि जिस अगर दिल्ली में है तो हो सकता है कि जिस नंबर से ईडी ने उनको ट्रेस किया था वो मोबाइल नंबर भी ईडी के पास हो और दूसरे फोन हो, लेकिन ये है कि अब उनका कोई भी नंबर संवेदन नहीं है, ना ही उनका ट्रेस किया जा रहा है। तो ईडी कहीं ना कहीं उनके सूत्रों से उनको छानबीन कर रही है, कहाँ पर छिपे हुए हैं और कहाँ हो सकते हैं। लेकिन जैसे मेल आई है मंत्रालय, तो कहीं ना कहीं वो संपर्क में थे किसी के, इसीलिए ईडी को मेल भेजा कि हम 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे और अपने सवालों का जवाब देंगे। तो लेकिन सामने क्यों नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ऐसा मेल डाल सकते हैं 31 जनवरी कोई बड़ा खेल हो सकता है, या फिर कहीं जाने की कगार को, इसलिए एयरपोर्ट पे चौकसी बढ़ा दी गई। अगर ये हो सकता है कि विदेश जाने की संभावना हो, तो ऐसे में कहने को ईडी इस समय हेमंत सोरेन की जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है। शायद वो इस बार बचना मुश्किल हो पाएगा उनका।